1 या 2 मिनट स्टेज पे सिर्फ खड़ा नहीं होना था, वहाँ पर जाकर के 5 मिनट अपनी बात को रखना था। मैं स्टेज पे जाता हूँ, यकीन मानिए मेरे उस टाइम हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे। जब मैंने 2000 बच्चों को अपने सामने देखा तो मेरी रूह कांप रही थी, मेरा फेस रेड पड़ चुका था। तो दोस्तों मैं भागता हुआ डायरेक्टर के पास गया, वो मेरे पास आए और आकर के उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला कि तुम गधे हो और जिन लोगों ने तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया है वो भी गधे हैं। यकीन मानो तुम जिंदगी में घास खोदो। दोस्तों जिंदगी में एक चीज याद रखना, डर से कभी कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस वो होता है जहां आप अपने आप को देखना चाहें वहां पर आपको लेकर के जाए। कॉन्फिडेंस वो होता है जब आप किसी काम को करने के लिए कहें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर ही लूँगा, हाँ अब तो मुझे ये करना ही है। यकीन मानिए कॉन्फिडेंस जब आएगा आपके अंदर तो आप ज़िंदगी में बुलंदियों को छू रहे होंगे। फिर वही बात, कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कॉन्फिडेंस हम लें कहाँ से? तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर से। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप किसी काम को करना चाहते हैं और उसमें जी जान लगाना चाहते हैं, तब आपके सामने कॉन्फिडेंस आएगा। और जब एक बार कॉन्फिडेंस आएगा आप बुलंदियों को छू रहे होंगे, जिस तरीके से मैं छू रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शिव भारद्वाज। मैं हूँ एक मोटिवेशन स्पीकर, राइटर और एक एंकर। ये चीज़ें आज कहने में बहुत ही आसान लग रही हैं दोस्तों, लेकिन ये इतनी आसान है नहीं। जब भी अक्सर कर मैं किसी स्टेज पे जाता हूँ, जब भी मैं कोई प्रोग्राम करने जाता हूँ, जब मैं स्टेज से उतरता हूँ तो लोग अक्सर कर कहते हैं, वाह शिव भाई क्या बोला आपने, वाह शिव भाई आपने दिल जीत लिया, बहुत क्या गजब का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। अब मैं उन लोगों को क्या बताऊँ कि ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कहाँ से, इस कॉन्फिडेंस के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। यही बताने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। तो दोस्तों आज मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ आगरा के एक छोटे से गांव से, जहाँ पे मैं रहा करता था। वहाँ पे मेरे फादर एक फार्मर थे और मैं भी उनका हाथ बटाया करता था। और उस समय एक सोच थी, एक धारणा थी वहाँ के लोगों की कि ग्रेजुएशन करो, एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स करो और उसके बाद में एक 15 या 17 हज़ार रुपये की जॉब ले लो, बस इसी से ज़िंदगी गुजारा हो जाएगी। इसी तरीके से मैं भी सोचता था, लेकिन कुछ ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि उसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही पलट दी। हुआ यूँ कि मेरे स्कूल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे और दोस्तों मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी भी एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करने का, किसी भी एक्टिविटी में। दोस्तों मेरा नाम किसी ने मजाक मजाक में उस लिस्ट में डाल दिया जहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की लिस्ट थी। जब मैंने अपना नाम देखा मैं बहुत ही घबरा गया और मैंने सोचा दोस्तों अब तो नाक कट जाएगी, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं बहुत घबरा गया था, बहुत डर गया था, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स में से आता हूँ जहाँ जिनकी गाड़ी सिर्फ चल रही होती है। कैसे चल रही होती है उन्हें भी नहीं मालूम। तो दोस्तों मैं भागता हुआ डायरेक्टर के पास गया। मैंने उनको बोला कि सर मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता। उन्होंने बोला क्यों नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम क्या है, आप कर सकते हो, आप करो। अब उन्हें कौन बताए कि यहाँ पे तो सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 या 2 मिनट स्टेज पे सिर्फ खड़ा नहीं होना था, वहाँ पर जाकर के 5 मिनट अपनी बात को रखना था। और दोस्तों जो लड़का अपने दोस्त के सामने 2 मिनट भी अगर अपनी बात को ना रख पाए, वो 5 मिनट स्टेज पे क्या बोलेगा जा करके। मैं सिर्फ मनी मन में इन्हीं चीज़ को लेके घबरा रहा था। मेरे दोस्त थे, अक्सर कर आपने सुना होगा कि दोस्त हमेशा हौसला देते हैं। दोस्तों ने बोला शिव तू कर लेगा, तू बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि मुझे करना क्या है, मैं करूँगा क्या, बोलूँगा क्या वहाँ जा करके। मेरे दोस्तों ने बोला एक काम करो, हिंदी उठाओ, हिंदी में जो हमारे कवि होते हैं उनकी जीवनी याद कर लो और वो जीवनी आप वहाँ पे सुना देना, क्योंकि हमें कुछ भी सब्जेक्ट उठाना है और 5 मिनट वहाँ जाके बोलना है। मैं एग्री हो गया। रात भर मैंने मेहनत की, रात भर मैंने रट्टा मारा और मैंने जीवनी याद कर ली, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास तीनों की। सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि आज का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। सबसे फर्स्ट रो में मेरा पहला नंबर था और मेरा नाम बोलता है।
जब मेरा नाम अनाउंस होता है, मैं स्टेज पे जाता हूँ, यकीन मानिए मेरे उस टाइम हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे। जब मैंने 2000 बच्चों को अपने सामने देखा तो मेरी रूह कांप रही थी, मेरा फेस रेड पड़ चुका था, मेरे को पसीने छूट रहे थे। लेकिन मैं करता क्या, फिर मैंने अपने डर पे कंट्रोल किया और मैंने बोलना स्टार्ट किया। यकीन मानो दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। और बस मैं बोला, अपनी बात को फिनिश किया, वहाँ से भागा और वॉशरूम में घुस गया। मेरे पीछे मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त अक्सर कर जैसे कि उन्होंने फिर भी मेरे को इनकरेज किया और बोला तूने बहुत अच्छा बोला। पीछे से एक लड़की और उसमें अनाउंसमेंट कर रही थी, उसमें बोल रही थी, वो इंग्लिश में बोल रही थी। मैंने दोस्तों से बोला मैंने कुछ भी नहीं बोला, उसको देखो वो बहुत अच्छा बोल रही है। दोस्तों ने बोला वो इंग्लिश में बोल रही है, क्या तुझे समझ आ रहा है वो क्या बोल रही है? मैंने कहा नहीं, कि जब तुझे समझ नहीं आ रहा तो क्या खाक बोल रही है, बोलने दो, तू ही प्रेसिडेंट बनेगा। दोस्तों थोड़ी देर बाद इलेक्शन का जो भी थे इलेक्शन, उसका रिजल्ट आता है और पता चलता है कि मुझे उन लोगों ने प्रेसिडेंट बना दिया। वहाँ पर एक जूलॉजी के टीचर हुआ करते थे, वो मेरे पास आए और आकर के उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला कि तुम गधे हो और जिन लोगों ने तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया है वो भी गधे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि तुमने बोला क्या है और तुमने कहा क्या है, उसके बावजूद भी तुमको प्रेसिडेंट बनाया गया। यकीन मानो तुम जिंदगी में घास खोदोगे। ये बात उनकी कहीं ना कहीं मेरे दिल में चुभी, लेकिन मैंने सिर नीचा करके मैंने उनको कुछ नहीं बोला और मैं वहाँ से चला गया। मैंने इस चीज़ पे काफ़ी सोचा, काफ़ी गौर किया और फिर मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया कि शिव कुछ करके दिखाना है ज़िंदगी में, मुझे घास तो नहीं खोदनी। बस उसके बाद जहाँ भी मुझे मौका मिला, जैसा भी मौका मिला, मैंने स्टेज पे जाके परफॉर्म करना स्टार्ट किया। मैंने अपने डर पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। दोस्तों ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, डर से कभी भागना मत, डर का सामना करना। क्योंकि डर का एक बार आपने सामना किया तो ज़िंदगी भर आप डर का सामना करेंगे। लेकिन अगर डर के सामने अगर एक बार भी भागे तो ज़िंदगी भर भागते रहेंगे। आपके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो भाग जाएं या फिर खड़े होकर के उस डर का सामना करें। मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना और मैं वहीं खड़े होके डर का सामना करना सीखा। स्टार्ट कर दिया मैंने अपना वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता था अपनी लाइफ में, स्टेज पे जाना, परफॉर्म करना, लोगों से बात करना। तो दोस्तों मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद मैं लगातार ग्रो करता रहा। जहाँ भी मेरे को स्टेज मिला मैंने लगातार परफॉर्म किया। जब भी हम डर एक शब्द बोलते हैं ना, इसमें एक भारापन है। आप खुद भी इसको महसूस करें, खुद भी बोल के देखें। जब भी हम डर कहते हैं, डर का मतलब होता है कर। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी इशारा कर रही होती हैं, यानी हम दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं तो ये इनकरेज करती हैं कि तुम भी इस काम को करो। तो दोस्तों हुआ यूँ कि मैं उसके बाद में लगातार परफॉर्म करता रहा, लगातार स्टेजों पे जाता रहा और आज मार्केट में मेरे 3 नोवेल अवेलेबल हैं और मैं करीब 150 से ज़्यादा सेमिनार कर चुका हूँ अलग अलग कंपनी में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस में। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं एक कॉलेज में गेस्ट बन के गया। वहाँ पर मैं चीफ गेस्ट था और सब लोग प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। पीछे से एक इंसान की आवाज़ आती है कि सर मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। जब मैंने मुड़ के देखा तो वो वही टीचर थे जिन्होंने मेरे को बोला था कि घास खोदेगा तू। मैंने जब उनको पीछे मुड़ के देखा, मैंने बोला सर सबसे पहले आप मुझे सर मत बोलिए। उन्होंने बोला क्यों, आप तो इतने महान हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है। तो मैंने उनको बताया कि ये कॉन्फिडेंस आपकी वजह से है। कैसे है वो मैंने उनको सारा बताया। वो काफ़ी शर्मिंदा थे। उन्होंने बोला ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने उन्हें फिर समझाया कि अगर उस टाइम आप ये चीज़ नहीं बोलते तो मैं आज यहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। तो ये सब आपकी देन है, आपकी मेहरबानी है ये सब। तो दोस्तों कभी कभी हम लोग जब देखते हैं कि जब हम बाइक पे जा रहे हों तो गली के कुछ कुत्ते हमारे बाइक के पीछे भागते हैं, और उस जब भागते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक वो जो बाइक को तेज़ी से भगा देते हैं, एक वो जो बाइक को रोक लेते हैं तो कुत्ता खुद ही भाग जाता है। तो दोस्तों जब बाइक के पीछे कुत्ता भागे तो आप बाइक को खुद रोकना
और कुत्ता खुद भाग जाएगा। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से कि अगर कोई डर आपको सता रहा है तो आप अपने आप को क्लेम रखें और वहाँ पे खड़े हों तो डर खुद भाग जाएगा। और अगर आपने बाइक भगाने की कोशिश की तो हो सकता है कि आप किसी में टकरा जाएं और टकरा के गिर जाएं, आपको चोट लग जाए, ये पॉसिबल है। तो दोस्तों अब आपको फैसला करना है कि आपको कौन से लोगों में से बनना है, बाइक भगाने वालों में से या बाइक रोक करके डर का सामना करने वालों में से। आज का मेरा इतना ही टॉपिक था। नमस्कार, थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।